कामगार, मजदूर और श्रमिकों से संबंधित ये प्रश्न है अध्यक्ष महोदय। समस्त बिहार के मदरसों में रिक्त पड़े पदों पर बहाली नहीं होने से सैकड़ों मदरसा संविधान की एडिशन को लाने का काम किया गया। इसके लिए विशेष तौर पर आग्रह करूंगा कि सदन से सर्वसम्मति से धन्यवाद देने का भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा जाए। अब माननीय मंत्री जी का जवाब आया है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ सबसे पहले माननीय मंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी और ग्रामीण कार्य विभाग को। बैठ जाइए। जिस पेपर के आर्टिकल से मैंने ये क्वेश्चन को देखा, मुझे बहुत खुशी हुई कि 5 साल की मेंटेनेंस अवधि पुराने सड़कों की होती थी, अब बिहार सरकार ने इसको 7 साल कर दिया है। उसके लिए सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। सरकार की मंशा, माननीय मंत्री जी की मंशा है कि ग्रामीण सड़कों को ज्यादा से ज्यादा अच्छे स्थिति में रखा जाए। 1,18,000 किलोमीटर सड़कें ग्रामीण सड़कें हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के ने जैसे आप सत्ता संभाल लिया उसके बाद से। तो पहले धन्यवाद देते हुए मैं माननीय मंत्री जी से बस 1-2 चीजें जानना चाहती हूँ कि माननीय मुख्य सचिव जी के अध्यक्षता में 11/9/24 को बैठक हुई थी, जिसमें ये डिसाइड किया गया था कि अनुरक्षण वाली सारी सड़कों का 15 दिनों के अंदर निरीक्षण करके और जितनी ज्यादा सड़कें नहीं हुई हैं उसको अच्छे से मेंटेनेंस में रखा जाए और अगर जिसने नहीं किया है उस पर कार्रवाई भी की जाए। तो मैं जानना चाहती हूँ कि कितनी सड़कों का निरीक्षण हुआ, कितने किलोमीटर और कितने लोगों पे कार्रवाई हुई अगर दोषी पाए गए। माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग। हम सदन को ये बताना चाहते हैं कि ये तारीख 30 नवंबर तक का है और 30 नवंबर से पूरे जिलाधिकारियों का भी इसमें डिटेल आ जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी की ये चिंता है कि जो सड़कें मेंटेनेंस पॉलिसी में हैं उनको हम मेंटेन करें और विभाग ने यह निर्णय किया है कि मेरा बिहार मेरी सड़क एक ऐप आएगा और उसमें हर एक ब्लॉक की जितनी सड़कें मेंटेनेंस पॉलिसी में है उस ऐप में रहेगी। कोई भी बिहार की जनता उसका फोटो लेकर के अगर सड़क मेंटेन नहीं हो उसमें डालेगा। हम 1 हफ्ते के अंदर ठेकेदार और जो इंजीनियर हैं उनसे शोकॉज करेंगे और सरकार की ये सड़कें जो है उसको मेंटेनेंस में रखने का हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है, हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा पूरक है, 7209 टोले अभी संपर्कता से वंचित हैं, उसको सरकार की क्या योजना है, कितने दिनों में उन टोलों को संपर्कता प्रदान करेगी सरकार? बस ये प्रश्न से बाहर है, लेकिन फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले 250 बसावटों को संपर्कता देने का, एकल संपर्कता देने का निर्णय किया था। अब सरकार की निर्णय है कि जो 100 बसावट है उनको भी हम एकल संपर्कता देने का काम करेंगे। उस पर हम लोगों का सर्वे चल रहा है। जितने सर्वे में आए तो उसमें कहीं कहीं दोहरी संपर्कता का भी है। हम एकल संपर्कता को छांट रहे हैं और बहुत जल्द इस पर भी हम लोग इस सड़कों को भी बनाने का टेंडर करेंगे। कामगार, मजदूर और श्रमिकों से संबंधित ये प्रश्न है अध्यक्ष महोदय। और विभाग के अधिकारियों ने मंत्री जी को सिर्फ औपचारिकता पूरा औपचारिकता पूरा करने का उत्तर दिया है। विजय जी प्लीज जी देखिए, अल्पसूचित पंच का 20 मिनट केवल समय जी अध्यक्ष महोदय। और माननीय सदस्यों का है। अध्यक्ष महोदय पूरक पूछ रहा हूँ। पूछिए। मेरा पहला पूरक है अध्यक्ष महोदय कि 2,16,776 जो आवेदन कामगारों ने दिए, पूरे बिहार में 57,700 को अस्वीकृत कर दिया गया। पूर्णिया जिला में 2267 में 1750 में अस्वीकृत कर दिया गया। क्या मंत्री जी इतने बड़े संख्या में जो अस्वीकृत वहां के विभाग के अधिकारियों ने किया है उसकी मुख्यालय के अधिकारी से जांच कराकर उस पर कार्रवाई करना चाहते हैं? कि लगभग 28,000 किलोमीटर सड़कें, बैठ जाइए अध्यक्ष महोदय, 28,000 किलोमीटर सड़कें। जब माननीय नेता इस प्रदेश में आए थे तो मात्र 8,000 किलोमीटर पक्की सड़क इस प्रदेश में थी और उनके 19 वर्ष के कार्य में इस पक्की सड़कों की संख्या 1,17,000 किलोमीटर हुई है। ये बड़ा अचीवमेंट है और हम ये मानते हैं कि जो सड़कें हमारा मेंटेनेंस पॉलिसी के बाहर गई है उसके लिए नेता ने एक नया योजना की शुरुआत की है और हम 31/3/2025 के पहले उन सड़कों को 28,000 किलोमीटर सड़कें जो मेंटेनेंस पॉलिसी से बाहर है उनको हम टेंडर करके बनाने जा रहे हैं और इन सड़कों को भी हम बनाने का काम करेंगे। माननीय मंत्री जी, जो प्रश्न में सड़क है
उसके बारे में क्या नहीं, उस सड़क मेंटेनेंस पॉलिसी के बाहर है, वही तो अध्यक्ष जी कह रहे हैं। ये हमारे विभाग ने माननीय नेता के निर्देश पर निर्णय किया है, जितने सड़कें जो मेंटेनेंस पॉलिसी से बाहर है उन सभी सड़कों का 28,000 किलोमीटर सड़कों का हम निर्माण करेंगे और यह सड़क उस 28,000 किलोमीटर में शामिल है। वाह, हो गया। सरकार में हमारे पास भी था महोदय, और माननीय मुख्यमंत्री जी की दिलो इच्छा थी कि जितने भी खराब सड़कें हैं उसका मेंटेनेंस जो है ठेकेदार ना करे बल्कि डिपार्टमेंट खुद करे। इसके लिए हम लोगों ने उस समय निर्णय लिया था कि डिपार्टमेंट जो है पायलट रन करके इस चीजों को देखेगी, समीक्षा करेगी। जिस प्रकार से पीडब्ल्यूडी में ओपीआरएमसी है मेंटेनेंस को लेकर के, तो ये मुख्यमंत्री जी की इच्छा थी कि ओपीआरएमसी वगैरह जैसी योजनाएं ना हो बल्कि डिपार्टमेंट जो है खुद से मेंटेन करे। तो वैशाली जिला में इसका पायलट रन किया गया था। तो अभी क्या है स्टेटस? आप लोग डिपार्टमेंट ही मेंटेन कीजिएगा या ठेकेदारों से ही मेंटेन कराइएगा, ओपीआरएमसी जैसी योजना को रद्द कीजिएगा, ये हम जानना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, ये बात सत्य है कि माननीय नेता की इच्छा थी कि ये मेंटेनेंस की पॉलिसी जो है वो सरकार अपने स्तर से करे, लेकिन लोकसभा चुनाव के जब हम लोग लोकसभा चुनाव में गए थे, जो परिस्थितियां आई, लगभग 28,000 किलोमीटर मेंटेनेंस पॉलिसी के बाहर है। और जो पायलट प्रोजेक्ट पिछली सरकार में जब माननीय तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री के रूप में इस विभाग का कार्यभार देख रहे थे, वो हम जून के पहले वो हमारे लिए संभव नहीं हो पा रहा था कि हम कर पाए। और क्योंकि सरकार अगले साल चुनाव में जा रही है और माननीय नेता की इच्छा है कि पूरे बिहार के जितनी सड़कें हैं सबके गड्ढे को जून के पहले, बरसात के पहले हम खत्म करें, उसको बनाने का काम करें, इसीलिए सरकार ने ये निर्णय नहीं है। ये कानून भारत सरकार को बनाना है, इसलिए यहां नहीं कर सकते चर्चा इस पर। अब शून्यकाल लिए जाएंगे। श्री सतदेव राम महोदय, इसको पढ़ने दिया जाए महोदय। श्री सतदेव राम कैसे पढ़ने देंगे? ये राज्य सरकार से जुड़ा हुआ मामला ही कहीं नहीं है। भारत सरकार कानून बनाने वाली है और भारत सरकार में एक बड़ी कमेटी बनी है, वहां अपनी बात आप रख सकते हैं, सारे प्रावधान हैं, तो इसका और क्या औचित्य है यहाँ पे विचार करने का? भाई जहां विषय रखना है वहां रखे ना। जो कमेटी बनी है वो कमेटी सबकी बात सुन रही है, सबको अपनी बात करने का अधिकार है। यहाँ राज्य सरकार का विषय नहीं है, ये यहाँ कोई मुद्दा ही नहीं है। नहीं, श्री मोहम्मद अंजार नईमी, श्री महबूब आलम, किशनगंज, श्री मुरारी मोहन झा, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, किशनगंज जिला सहित समस्त बिहार के मदरसों में रिक्त पड़े पदों पर बहाली नहीं होने से सैकड़ों मदरसा शिक्षक विहीन हो गया है महोदय। पठन पाठन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। मैं सरकार से सभी बाधाओं को दूर कर शिक्षकों की बहाली कर शिक्षण व्यवस्था बहाल कराने की मांग करता हूं। मुरारी मोहन झा जी, देखिए ये चूंकि राज्य सरकार से कहीं कोई जुड़ा हुआ विषय नहीं है, इसलिए यहाँ विषय पर चर्चा नहीं हो सकती है। नहीं, पार्लियामेंट में चर्चा हो रही, भारत सरकार का विषय है, वहाँ एक बड़ी कमेटी बनी है, आप अपनी बात रख सकते हैं, सारे प्रावधान है, फिर यहाँ अनावश्यक है। मुरारी जी, लोहिया चौक तक प्रस्तावित एम्स को देखते हुए सड़क को 4 लेन बनाना जनहित में अति आवश्यक है। जनमानस के हितों को देखते हुए यथाशीघ्र सभी पोस्टर हटाए जाए, बनाने का निर्णय लिया जाए। भारत अध्यक्ष श्री अजय कुमार, राणा रणजीत महोदय, पूर्वी चंपारण जिला के मधुबन प्रखंड में कृषि फीडर के लिए पावर सब स्टेशन नहीं रहने से किसानों को सिंचाई में काफी कठिनाई हो रही है। तो मधुबन प्रखंड में कृषि फीडर के लिए पावर सब स्टेशन के निर्माण हेतु सरकार से मांग करता हूं। श्री उमाकांत सिंह महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि बिहार राज्य में किसानों को गन्ने की खेती में अत्यधिक लागत होने के कारण
नुकसान का सहन करना पड़ता है। अतः सरकार द्वारा निर्धारित गन्ने की राशि में वृद्धि करने की सरकार से मांग करता हूं। पश्चिमी चंपारण गन्ना का बहुत महत्वपूर्ण बेल्ट है और अधिक किसान गन्ना की खेती करते हैं। अजीत कुमार सिंह, श्री ललन कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता के लिए 1954 में MIT मुजफ्फरपुर की स्थापना हुई थी। लगभग 2000 स्टूडेंट बीटेक की 9 शाखाओं और एमटेक के 5 कार्यक्रमों में पढ़ाई कर रहे हैं। संस्थान हित में सरकार से MIT परिसर में स्टेडियम निर्माण पर रोक लगाने की मांग करता हूं। श्री जहरुल हुसैन। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के मापदंडों के अनुसार जाति का निर्धारण पिता के आधार पर होता है, जबकि शादीशुदा महिलाओं का जाति का निर्धारण पति के आर्थिक स्थिति के आधार पर होना चाहिए। EWS का निर्धारण पति की आर्थिक स्थिति पर करने की मांग सरकार से करता हूं। श्री महानंद सिंह, श्री महानंद सिंह। सीमा का उल्लंघन नहीं करिए। श्री कुंदन कुमार। अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य में प्रत्येक विधवा महिलाओं एवं वृद्धजनों के जीवन यापन करने के लिए मिलने वाले पेंशन राशि में बढ़ोतरी कर प्रति माह 3000 रुपए निर्धारित किए जाने हेतु मैं सरकार से मांग करता हूं। माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण, अरे सुनिए ना, सदन की प्रक्रिया तो चलेगी नियमावली से ही, और जो सदन के कार्य संचालन नियमावली की प्रक्रिया का नियम 80 है और 82 हमें इसकी इजाजत नहीं देता है, इसलिए इस विषय पर चर्चा नहीं हो सकती है, पढ़ने की गुंजाइश नहीं है। श्री श्याम बाबू यादव। अध्यक्ष महोदय, मैट्रिक एवं इंटर वार्षिक परीक्षा 2025 के रजिस्ट्रेशन एवं परीक्षा फॉर्म भरने से बहुत छात्र छात्राएं वंचित रह गए हैं। अतः सरकार से मांग करते हैं कि रजिस्ट्रेशन एवं फॉर्म भरने के लिए अतिरिक्त 3 दिन का समय दिया जाए।